राधा स्वामी जी, आज हम हाल ही में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या यह सच में हुजूर जी की आवाज है या सिर्फ एक अफवाह? आइए, इसके पीछे की सच्चाई को भी समझने का प्रयास करें। साथ ही आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सत्संगी के मन में उठे प्रश्नों और बाबा जी की रहस्यमयी डायरी के बीच छिपे गूढ़ रहस्य का वर्णन है। कैसे सतगुरु ने अपने भक्त को सच्ची सेवा और भजन सिमरन का महत्व समझाया और जीवन के अंतिम समय में उसे वास्तविक शांति प्रदान की। आइए, इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। सत्संग का माहौल था, संगत बड़े श्रद्धा भाव से बैठी थी। एक ऑडियो सामने आया था जिसे हजूर जी की आवाज बताया जा रहा था। कुछ लोग इसे सही मान रहे थे, कुछ संदेह जता रहे थे, लेकिन इस ऑडियो में कही गई बातें इतनी गहरी थीं कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। सच्चे सत्संगी की पहचान सत्संग में जाना और वहां बैठकर प्रवचन सुनना एक बात होती है, लेकिन उन प्रवचनों पर अमल करना दूसरी। ऑडियो में एक गहरी बात कही गई थी। अगर एक पिता अपने बच्चे को समझाए और बच्चा उसकी बात अनसुनी करके चला जाए तो पिता को कैसा लगेगा? यही सवाल बाबा जी ने संगत से किया। हम सब उनके बच्चे हैं, वे हमें समझाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बातें नहीं मानते तो क्या हम भी निकम्मी औलाद की तरह नहीं हो जाते? कई बार हम सत्संग के लिए दौड़ पड़ते हैं, दर्शन करने के लिए आगे की लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि असली दर्शन बाहरी नहीं, भीतर के होते हैं? हम दिखावे में लगे रहते हैं, गाड़ियों पर नाम लिखवा लेते हैं, घर में बाबा जी की तस्वीरें टांग लेते हैं, लेकिन क्या सच में हम उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं? बाबा जी की रहस्यमयी डायरी। एक दिन एक सेवादार जो वर्षों से बाबा जी की सेवा कर रहा था, उनकी कोठी में ड्यूटी करने लगा। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह बाबा जी के लिए सुबह सुबह चाय और नाश्ता लेकर जाए। सेवा में इतनी निष्ठा थी कि वह हमेशा तय समय से पहले पहुंच जाता था, लेकिन एक बात ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। हर सुबह बाबा जी एक डायरी में कुछ लिखते थे। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर पूछेगे ही लिया। बाबा जी, आप हर रोज इस डायरी में क्या लिखते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें कुछ खास नहीं, बस कुछ बातें लिखता हूं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन जब समय आएगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। भजन सिमरन की असली अहमियत। सेवादार सेवा तो बहुत करता था, लेकिन एक चीज उसे मुश्किल लगती थी, भजन सिमरन। वह 10 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ पाता था। बाबा जी बार बार उसे समझाते, बेटा, बाहरी सेवा मन को झुकाती है, लेकिन असली सेवा भजन सिमरन की है। लेकिन सेवादार हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, बाबा जी, मैं दुनिया की सबसे कठिन सेवा कर सकता हूं, लेकिन एक जगह बैठकर सिमरन करना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। समय के साथ बढ़ती उम्र और सवाल, समय बीतता गया। सेवादार बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर पड़ने लगा, घुटनों में दर्द रहने लगा। अब सेवा करना भी मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब वह ज्यादा देर तक चल फिर नहीं सकता। इस पर उसके परिवार वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। आपने पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, फिर भी आखिर में इतना दर्द सहना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी सेवा का? पहली बार सेवादार भी सोच में पड़ गया। उसने भी खुद से सवाल किया, क्या बाबा जी ने मुझे छोड़ दिया? उस रात दर्द से तड़पते हुए उसने बाबा जी को याद किया और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा जी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? उस रात एक चमत्कार हुआ। बाबा जी उसके सपने में आए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, आज रात जब तू भजन सिमरन करेगा तो तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डायरी का रहस्य खुला। सेवादार लेटे लेटे
ध्यान में बैठ गया और पूरी श्रद्धा से सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा गहरी शांति में चली गई। ध्यान में उसने देखा बाबा जी उसके सामने बैठे हैं और उनके हाथ में वही रहस्यमयी डायरी है। डरते डरते सेवादार ने पूछा, बाबा जी आप इसमें क्या लिखते हैं? बाबा जी प्रेम से मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं रोज के इत्तेदाक इसमें उन लोगों के नाम लिखता हूं जो भजन सिमरन करते हैं। तूने पूरी जिंदगी सेवा की लेकिन नाम कमाई नहीं की। अगर तूने पहले से भजन सिमरन किया होता तो आज तेरा नाम इस डायरी में होता। सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि असली सेवा बाहरी नहीं भीतर की होती है। सच्चा सत्संगी वही है जो भजन सिमरन करता है। उस दिन के बाद से दर्द में भी वह नाम जपने लगा और धीरे धीरे उसका दर्द भी कम होने लगा। उसके मन को शांति मिल गई। अब उसे अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। नाम जपो, मालिक की याद में रहो, यही असली सेवा है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची साखियां सुनने में रुचि है जो सद्गुरु की महिमा और सच्चे भजन सुमिरन की शक्ति को उजागर करती हैं, तो हमारे चैनल रूहानी खजाना को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आध्यात्मिक रहस्यों, प्रेरणादायक साखियों और सच्ची घटनाओं की अद्भुत जानकारी मिलेगी। सत्संग, सेवा और सुमिरन से जुड़े अनमोल खजाने का लाभ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।